हाय फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, आई टेल यू इन दिस वीडियो। हम दिवाली कैसे शुरू करते हैं, एक हफ्ता पहले से क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये ना लेडीज़ के लिए एक ऑब्सेशन होता है कि सब कुछ ही हम करना है और वो बहुत क्लीन रहना चाहिए। बट सी, यू आर प्रेग्नेंट एंड यू कांट ओवर डू थिंग्स ना। आप बहुत ऊपर चढ़ के डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, सपोज आप गिर गया, इट कैन हार्म यू एज वेल एज योर बेबी। एंड सपोज कभी ये सब करते समय आपका कुछ मसल स्पैजम हो गया, कैच हो गया, तो थ्रू आउट दिवाली यू हैव टू स्पेंड इन पेन विच इज़ नॉट गुड ना। सो इतना लाइट क्लीनिंग कर दीजिए जिधर दिखता है उतना, और डोंट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। यू टेक हेल्प ऑफ योर मेड, योर फैमिली मेम्बर्स, योर हस्बैंड। एंड देन क्लीनिंग का हो गया, डेकोरेशन भी ना आप कम रखिए, जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। दिस दिवाली कीप इट लाइट एंड द सेम टाइम टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वाइल डेकोरेटिंग योर हाउस। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, हम दिवाली में ना बहुत अच्छा चीज़ें, ऑयली चीज़ें बनाते हैं ना। सो ऐसा मत करो ये इस साल के लिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में ना ऑयली, स्पाइसी, शुगरी, सॉल्टी फूड्स ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है आपके लिए और आपका बेबी के लिए भी। सो दिवाली के पहले कब, अभी मैं हर साल देखती हूँ ना पेशेंट्स को, आप दे गो होम ड्यूरिंग दिवाली, आफ्टर दिवाली ना एक एक पेशेंट 4 किलो 5 किलो इतना बढ़ा के आते हैं। ये अच्छा नहीं होता है। आप हेल्दियर ऐसा अल्टरनेटिव्स को चूज़ कीजिए। लाइक सपोज आप स्वीट बनाना भी चाहते हैं, क्या ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाने का, खीर बनाने का, नहीं तो प्रोटीन वाला लाइक मूंग दाल का हलवा बनाइए, ऐसा कुछ तो बना के खा लीजिए। एंड नमकीन तो उसमें ज़्यादा सॉल्ट रहता है ना, तो आप ग्राउंड नट्स का ऐसा ड्राई फ्राई करके ले लीजिए। ऐसा आलमंड्स को ड्राई फ्राई, सॉल्टेड आलमंड्स थोड़ा थोड़ा कम सॉल्ट वाला ले सकते हैं। सो ऐसा हेल्दियर फॉर्म्स ऑफ नमकीन एंड स्वीट्स यू हैव टू हैव ड्यूरिंग दिवाली। एंड देन दिवाली के समय क्या होता है, हम दूसरों का घर भी जाते हैं, बाकी का लोग हमारे घर पे हमको दिवाली विशेस देने आते हैं। तो इस समय हम क्या करते हैं, जैसा कोई गेस्ट हमारे घर पे आते, हम क्या बनाते, कॉफ़ी टी उनके साथ हम भी लेते हैं। तो ये चीज़ आप अवॉइड करो। इंस्टेड ऑफ दिस चाय कॉफ़ी विच कैन गिव यू लॉट ऑफ कैलोरीज, इसकी वजह से एसिडिटी होता है, एंड लॉट ऑफ दिस कैफीन एंड द टी इज़ नॉट गुड फॉर यू एज वेल एज योर बेबी। सो आप कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, कुछ जूसेस ऐसा उनको सर्व कीजिए और आप भी उसी का सेवन करो। एंड दिवाली के टाइम पे और क्या करते हैं हम, दिवाली होते ही हमको तुरंत इधर से चले जाना है, इधर मम्मी का घर या ससुराल की। सो बिकॉज दिवाली में सब लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यूजुअली हर जगह बहुत भीड़ रश रहता है, रेलवे स्टेशन में भी हो, इवन इन द लाइक बस स्टैंड, एवरीवेयर यू विल फेस लॉट ऑफ रश। सो जब आप आपका खुद का 4 व्हीलर में भी जाते हैं ना, आपको बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। सो बेटर अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिवाली। आप ये दिवाली आपके घर पे अच्छा सा आपका हस्बैंड के साथ छोटा सा मनाइए, एंड फोटोज़ ले लो आप और आपका हस्बैंड कैसे दिया के साथ, ये वो आप अच्छा सा बाद में ये मेमोरीज प्रिजर्व कर सकते हैं। इफ़ आपको करना ही है ट्रैवलिंग, तो ड्यूरिंग ट्रैवल टेक ऑल द प्रिकॉशंस, लाइक डोंट लिफ्ट हैवी वेट्स, एंड वाइल ट्रैवलिंग कीप योर हाइड्रेशन वेल। नट्स वगैरह कुछ कैरी करो, खाना भी साथ में ले जाइए। सपोज़ आपका ऐसा रास्ते पे ट्रैफिक जैम हो गया, खाना नहीं मिल रहा है, प्रेग्नेंट लेडी को तकलीफ़ होता है ना, कभी कभी मेडिकल हेल्प भी नहीं मिलता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो। सो बेटर अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड दिवाली का दिन आ गया, क्रैकर्स होता है, और डॉक्टर हमको बहुत डर लगता है कि ये साउंड की वजह से हमारा पेट में बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सी, बेबी इज़ इनसाइड द womb एंड बेबी इज़ सराउंडेड बाय वाटर। वाटर इज़ यूजुअली इट डज नॉट कंडक्ट द साउंड सो वेल लाइक एयर। वो साउंड थोड़ा माइल्ड हो जाते हैं बेबी तक पहुंचने तक। आप ऐसा ओपन एयर में मत रहो, इधर बाजू में पटाखे फोड़ रहे तो आप इधर मत खड़े रहो। आप प्रीफर करो कि घर के अंदर ही रहो, बिकॉज क्रैकर्स की वजह से कभी कभी फायर इंजरीज होता है। वो साउंड बहुत नज़दीक में है तो कभी कभी बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो बेटर अवॉइड गोइंग आउट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन पीपल लाइक क्रैकर्स फायर करते हैं तब। सो आप जब घर के अंदर रहते हैं, एक रूम के अंदर, आप आपका हस्बैंड के साथ कुछ गाना लगाओ, मूवी लगाओ, आप पूजा करो,
वो टाइम को ऐसे स्पेंड करो, कुछ मेडिटेट करो। बाहर का हवा जोन से इतना बेबी अफेक्ट नहीं होगा आप घर पे रहे तो। सो डोंट वरी अबाउट दिस। एंड जो एयर पोल्यूशन भी है ना, ये भी आप अवॉइड कर सकते हैं आप बाहर नहीं गए तो। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ईजी टू वेयर क्लोथ्स, लाइट क्लोथ्स पहनना चाहिए। दिवाली में बहुत ऐसा सफोकेटिंग टाइट गारमेंट्स वगैरह पहना तो आप वो टाइम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा लाइट कलर्ड क्लोथ्स, आराम से लूज वाला कपड़ा ऐसा पहने तो दैट डे विल बी हैप्पी फॉर यू। ओके, एंड और कुछ मैंने मिस किया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसके बारे में कवर करती हूँ। एंड ये सब करते करते आप आपका रेस्ट को बाजू में मत रखिए। एवरी डे यू हैव टू टेक योर रेस्ट टाइम। आप लेटना चाहिए, कंटिन्यू खड़े नहीं रहना चाहिए। कंटिन्यू खड़े रहने से आपको बैक एक हो सकता है, पेल्विक पेन, लेग पेन हो सकता है। अगेन द सेम थिंग, नेक्स्ट डे आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। सो एक दिन में ओवरडू मत करो, जितना हो सकता है बीच बीच में आराम करते रहो। सो आई थिंक दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई विश यू ऑल a very happy and safe Diwali. Thank you so much.